हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसी बायोलॉजिकल जानकारी लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। आपने मच्छरों के बारे में कहीं ना कहीं से सुना व पढ़ा जरूर होगा। आज हमारा टॉपिक भी मच्छरों से ही रिलेटेड है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक विनती है, कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आपकी इसी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह नए नए टॉपिक्स पर आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। चलिए तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जीव विज्ञान की करते हैं। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द बायो तथा लोगोस से बना है, जिसमें बायोस का अर्थ लाइफ तथा लोगोस का अर्थ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी पर जीवन दो प्रकार का है, एक एनिमल लाइफ और दूसरा प्लांट लाइफ। ये तो थी हमारी कुछ बायोलॉजिकल जानकारी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है मच्छर। मच्छरों का वर्गीकरण, उनका जीवन, प्रकार और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। मच्छर इंसेक्टा वर्ग के हैं। मच्छरों का क्रम डिप्टेरा है। मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्यूलिसीडे है। मच्छर एक कीट है जो पशु साम्राज्य का एक हिस्सा है। कुछ लोग उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी मानते हैं क्योंकि वे लोगों और वन्य जीवों में रोग फैलाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है? दरअसल 1897 में भारतीय चिकित्सा सेवा के सर्जन मेजर रोलैंड रॉस ने, जो इंग्लैंड में रहते थे, मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी। इस खोज की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए ही हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य लोगों को मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से मुक्ति दिलाना और इन बीमारियों के प्रति जागरूक बनाना भी है। मच्छर एक क्षतिकारक कीट है। यह संसार के प्राय सभी भागों में पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणुओं को वहन करता है। मच्छर गड्ढे, तालाब, नहरों तथा स्थिर जल के जलाशयों में और नम जगहों पर रहता है। मादा अपने पूरे जीवन में लगभग हर 2 सप्ताह में लगातार रक्त आहार चाहती है। वयस्क मच्छर प्रजाति और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक जीवित रहते हैं। मच्छर के ज्यादातर अंडे पानी की सतह पर दिए जाते हैं और अधिकांश प्रजातियों में वयस्क मादा अपने अंडे स्थिर पानी में देती हैं। कुछ पानी के किनारों के पास अंडे देती हैं, जबकि अन्य जलीय पौधों से जोड़ती हैं। प्रत्येक प्रजाति उस पानी की स्थिति का चयन करती है जिसमें वह अपने अंडे देती हैं और ऐसा अपने पारिस्थितिक अनुकूलन के अनुसार करती हैं। कुछ झील में प्रजनन करते हैं, कुछ अस्थायी पोखरों में, कुछ दलदल में प्रजनन करते हैं। कुछ सामान्य रूप से समुद्र जल की 1/3 सान्द्रता तक ताजे और खारे पानी में एक गतिशील लार्वा बनाते हैं जो जलीय शैवाल और कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। ये लार्वा कई मीठे पानी के जानवरों के लिए महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई, मछलियां और कुछ पक्षी जैसे बतख, जबकि अन्य को खुद को लवणता के अनुकूल बनाना पड़ता है। मच्छर और छोटी मक्खियों की लगभग 3600 प्रजातियां हैं, जिसमें कुलिसीडे परिवार शामिल है। मच्छरों का पतला शरीर, 2 पंख, एक जोड़ी लगाम, 3 जोड़ी लंबे बाल जैसे पैर और लंबा सा मुंह होता है और एक हाथी के जैसी सूंड होती है, जिसका उपयोग वे मेजबान को काटने व उनका खून पीने के लिए करते हैं। यहाँ मेजबान का मतलब कोई पशु या मनुष्य हो सकता है। मच्छर की कुल लंबाई 3 mm से लेकर 6 mm तक की होती है। नर के पंख मादा की तुलना में अधिक बड़े होते हैं। नर और कभी कभी मादा विभिन्न पौधों के रस से भोजन करते हैं। हालांकि अधिकांश प्रजातियों में मादा को अपने अंडों को परिपक्व करने के लिए रक्त भोजन से प्राप्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। काटने के दौरान मच्छरों की लार मेजबान में स्थानांतरित हो जाती है और खुजली पैदा कर देती है। मच्छर मलेरिया और फाइलेरिया जैसी परजीवी बीमारियों और पीला बुखार, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल, डेंगू बुखार और जीका जैसी बीमारियों के महत्वपूर्ण वाहक हैं। बीमारियां फैलाकर मच्छर किसी भी अन्य पशु वर्ग की तुलना में अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बनते हैं। कई सामान्य प्रजातियों की मादाएं अपने जीवन चक्र में वयस्क चरण के दौरान 100 से 200 अंडे दे सकती हैं। आमतौर पर मच्छर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय होते हैं। सभी मक्खियों की तरह मच्छर भी अपने जीवन चक्र में 4 चरणों से गुजरते हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। पहले 3 चरण अंडा, लार्वा और प्यूपा बड़े पैमाने पर जलीय होते हैं। प्रत्येक चरण आमतौर पर प्रजातियों और परिवेश के तापमान के आधार पर 5 से 14 दिन तक चलता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी हैं। ऐसे क्षेत्र में रहने वाले मच्छर जहाँ कुछ मौसम ठंडे या पानी रहित होते हैं, साल का कुछ हिस्सा डायपोज में बिताते हैं। यहाँ डायपोज का मतलब विकासात्मक रुकावट है, अर्थात वे अपने विकास में देरी करते हैं, आमतौर पर महीनों तक, और तभी जीवन जारी रहते हैं जब उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी या गर्मी हो। उदाहरण के लिए वयोओमिया लार्वा आमतौर पर सर्दियों के दौरान बर्फ की ठोस गांठों में जम जाते हैं और केवल वसंत ऋतु में अपना विकास पूरा करते हैं। एडीज की कुछ प्रजातियों के अंडे सूखने पर डायपोज में सुरक्षित रहते हैं और बाद में पानी से ढके रहने पर उनमें से बच्चे निकलते हैं। अंडे से निकलकर लार्वा बनते हैं जो तब तक बढ़ते हैं जब तक वे प्यूपा में बदलने में सक्षम नहीं हो जाते। वयस्क मच्छर पानी की सतह पर तैरते हुए परिपक्व प्यूपा से निकलते हैं। मानसून में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों में मच्छरों का प्रजनन काफी तेजी से होता है। इसी वजह से मच्छरों से होने वाली बीमारी भी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं। आइए अब जानते हैं मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में। पहला, डेंगू, एक वायरल इन्फेक्शन जो डेंगू वायरस से होता है। इस वायरस से संक्रमित मच्छर दिन में ज्यादा काटते हैं, इसीलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे फुल बाजू के कपड़े पहने। हालांकि डेंगू होने पर तेज बुखार, फ्लू जैसा लक्षण हो सकता है। गंभीर स्थिति में ब्लड प्रेशर कम होना और जान जाने तक का जोखिम हो सकता है। डेंगू बुखार होने पर ब्लड में प्लेटलेट भी कम हो जाती हैं। दूसरा है मलेरिया। मलेरिया भी डेंगू की तरह खतरनाक है। परजीवी संक्रमित मच्छरों के काटने से मलेरिया फैलता है। मलेरिया होने पर तेज बुखार
और कपकपी के साथ ठंड लगती है। इसके कारण फेफड़ों में लिक्विड जमा हो सकता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। कई बार तो मलेरिया किडनी लीवर को भी नुकसान पहुंचाता है। हालांकि दवाइयों से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। तीसरा है चिकनगुनिया। यह चिकनगुनिया वायरस से फैलती है। इसका पहला लक्षण बुखार और शरीर पर दाने व चत्ते निकल आते हैं। यह बुखार थोड़ी थोड़ी देर में अचानक से आता है, काफी तेज रहता है। इसके साथ ही जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। चिकनगुनिया का कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा नहीं है। बाकी मच्छरों से होने वाली बीमारियों की तरह इसका इलाज होता है। चिकनगुनिया की चपेट में आने पर मरीज को खूब पानी और लिक्विड पीने की सलाह दी जाती है। ये तीनों बीमारी ही अपनी जगह खतरनाक हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और हर साल इनकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इसीलिए इनसे बचने पर ध्यान देना चाहिए। अपने आसपास जलभराव व गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इन बीमारियों को समझकर ही इनसे अच्छी तरह बचाव हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।